Welcome on next lecture series, that is the data communication lectures. In this lecture we have seen that now continue march towards our types of the line coding. So types of the line coding are three types. First is unipolar, second is the bipolar, third one is the second is the polar, and third one is the bipolar. So line coding can be defined in three categories. When we talk about the unipolar, unipolar means your single only, you can represent your this digital signal by a single label. So there is a only one level is required to represent your data. So what we do now to develop this your unipolar, so we having the uh, single polarity in this the your unipolar encoding. So what we do now, unipolar encoding uses only single voltage level, and this voltage level is either represented by the ones, you have represented by the ones, or you can say zeros encoded, then you have represented by zeros coded. So unipolar use single voltage to represent the data. One is the high voltage is transmitted, and zero means no voltage is transmitted. In this systems, what we do now, we have send your data. If you talk about the unipolar, so हाउ इट्स लुक लाइक, पहले हम ड्रॉ करते हैं किसके किसके वर्सेस में, टाइम और एम्पलीट्यूड. सो दिस इज amplitude at the your y axis, राइट. मैंने आपसे कहा कि योर यूनिपोलर हैज, क्या क्या करता है यूनिपोलर, first of all it used either single polarity or a single, यूनि माने सिंगल, खाली एक, सिंगल वोल्टेज, voltage level is required in the unipolar. So we can represent our waveform by with the help of only single voltage representative.
So this use the single voltage level to represent your data. सब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो वन है, जीरोस वन, वन है, वन अगर हम यूज करेंगे सिंगल, अगर पोलरिटी खाली अगर वन यूज करेंगे तो ये हमें बताएगा हाई पोलरिटी, यानी हाई वोल्टेज, पोलरिटी, और जीरो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर जीरो से कर रहे हैं सिंगल, इसका मतलब नो वोल्टेज, नो वोल्टेज। नो वोल्टेज is transmitted. And high voltage is transmitted. So how we can represent? अगर मेरी कोई वैल्यू अगर जीरो है, अगर कोई दूसरी वैल्यू मेरी जीरो है, अगर नेक्स्ट वैल्यू अगर मेरी वन है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू अगर जीरो है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू अगर वन है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू अगर जीरो है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू अगर वन है, हम एक डेटा ले रहे हैं, ठीक है, बिट स्ट्रीम डिजिटल डेटा, और इसको हमको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जीरो के लिए कोई वोल्टेज, यानी ये जीरो वोल्टेज, कोई वोल्टेज सेंड नहीं करेंगे, और जब तक ये जीरो है तब तक कोई वोल्टेज सेंड नहीं किया जाएगा। जैसे ही ये वन हुआ, इसके लिए हम डेटा सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारी जीरो है, कोई डेटा हम सेंड नहीं करेंगे। जैसे ही ये जीरो के बाद वन होगा, हम इसके लिए एक डेटा हाई वोल्टेज सेंड करेंगे। जब तक ये वन है तब तक हम डेटा सेंड करेंगे। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे नो डेटा, यानी यहाँ पे भी कोई हमने क्या कहते वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं किया, लेकिन हमने सिर्फ सिंगल वोल्टेज ट्रांसफर किया जब इसकी वैल्यू वन थी। एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, यहाँ पे वन है तो एक इस जगह पे और एक इस जगह। तो हम खाली एक ही पोलरिटी यूज कर रहे हैं, वन, वन के लिए ही हम ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड द यूनिपोलर। सो इट इज द वेव फॉर्म ऑफ, ये वेव फॉर्म जो है आपकी यूनिपोलर रिप्रेजेंट करती है, बहुत ही सिंपल वे में। द एग्जाम्पल ऑफ यूनिपोलर wave form. Okay, now see this polar.
इट यूजेस, चूंकि पोलर वर्ड आया है, इट यूजेस दी मल्टीपल मल्टीपल वोल्टेज लेवल। आप अगर कंपैरिजन करेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको यूनिपोलर और पोलर में क्या डिफरेंस पता चलेगा कि इन यूनिपोलर वी कैन ओनली यूज दी सिंगल पोलरिटी यानी सिंगल वोल्टेज लेवल, और वेन एवर वी हैव यूज दी पोलर वी रिक्वायर्ड है मल्टीपल voltage level. So multiple voltage level to represent the to binaries values, represent the binary value। ऊपर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सिंगल वोल्टेज डेटा के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहां पे मल्टीपल वोल्टेज लेवल यूज करेंगे बाइनरी वैल्यूज के लिए। ठीक है, द ये जो बाइनरीज वैल्यूज यहाँ पे रिक्वायर हैं। अब इस बायपोलर के 4 डिवीजन हैं। ये बायपोलर 4 तरीके के होते हैं। द बायपोलर हैविंग 4 टाइप्स। फर्स्ट इज NRZ, second is RZ, third is Manchester, and fourth is the differential Manchester। डिफरेंशियल मैनचेस्टर और मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, when we take this is your type 1 polar, this is type 2 polar, this is type 3 polar, this is 5T 4 polar। so NRZ polar, RZ polar, Manchester polar एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर पोलर। यहाँ पे एक चीज बच्चों ध्यान देना, जब मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर को हम साथ में लेंगे, व्हेन वेवर वी हैव combined this Manchester and differential Manchester, they are known as biface जब दोनों साथ में लिए जाएंगे तो हम इनको कहेंगे बायफेस। ठीक है, बायफेस कब कहेंगे, जब मैनचेस्टर पोलर को और डिफरेंशियल पोलर को अगर हमने साथ में लिया, तब हम इसको कहेंगे
मैनचेस्टर पोलर, और जब बायपोलर को हम लेंगे तब हम इसको कहेंगे ये मैनचेस्टर बायपोलर। दिस इज कंबाइंड लेंगे तब ये कहलाएगा बाय फेस। नाउ हम एक एक करके ये सारे जो टाइप्स हैं एक एक करके अलग अलग देखते हैं। एनआरजेड क्या है, आरजेड क्या है, मैनचेस्टर क्या है, और डिफरेंशियल मैनचेस्टर क्या है। सो स्टार्टेड फ्रॉम दी योर first type of the polar. This is the polar. Now you can say types of polar. Right. So the first one is NRZ. So NRZ is the abbreviation. That means N is stand for or represented by non, R is refer by non-written, or Z represent non-written to 0. Non-written to 0. So non-written to 0, it utilize या uses two different voltage level to represent your binary values. So we can say in NRZ we uses two different voltage labels. We uses two different voltage levels to represent 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 हम अपने इस एनआरजेड में दो तरीके के वोल्टेज लेवल को यूज करते हैं, और एनआरजेड जो है it has again two types, yeah, you can say it has two variants. So it has
has two different types different types पहले एनआरजेड को हम किस तरीके से दिखाएंगे, लिखेंगे एनआरजेड डैश कैपिटल एल, और दूसरे को दिखाएंगे एनआरजेड आर जेड कैपिटल आई। इधर जो एल है इसको हम बोलते हैं लेवल सिग्नल। कौन से लेवल में ये रिप्रेजेंट करता है, लेवल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेवल सिग्नल्स। ओके, एंड आई है, इसको बोलेंगे सिग्नल गेट्स इन्वर्टेड, सिग्नल्स gets signal gets inverted इन दोनों के जो डायग्राम्स हैं अगेन ये ड्रॉ होंगे टाइम एंड एम्पलीट्यूड के फॉर्म में। टाइम और इस एक्सिस पे आपका आएगा एम्पलीट्यूड। जब बात करेंगे एन आर जेड एल तो ऊपर वाला वेव फॉर्म होगा, और जब बात करेंगे एन आर जेड नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड, इसमें मैं यहाँ पे वैल्यूज मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0, ऐसे ही सेम नीचे 0 1 1 0 0. These are the binaries. Okay, now जब जीरो हम ले रहे हैं, ठीक है, जब हम जीरो ले रहे हैं इधर इस समय, इस टाइम पे जब जीरो है तो ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, जैसे ही ये 1 हो रहा है ये निगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, जैसे ही ये 1 हुआ 0 हुआ ये पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। ये आपका 0, यहाँ से ये 1 हम इसको शो कर रहे हैं, एक मिनट, ये है 0 के लिए हमारे पॉजिटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू है 1s के लिए, यहाँ तक ये नेगेटिव है, यहाँ के बाद ये पॉजिटिव है, सो 2 टाइम्स पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव हुआ, 1s को हम यहाँ पे नेगेटिव मान रहे हैं और जीरोस को पॉजिटिव, ताकि आप क्लियर कट सब समझ सकें। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 0 लिया है, यहाँ पे मैंने 0 लिया है, यहाँ पे मैंने 1 लिया है, तो क्या होगा, 0 तक ये पॉजिटिव रहेगा, जैसे ही ये 1 की वैल्यू आएगी ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये है नॉन रिटर्न टू 0 लेवल 1, ठीक, इसमें जो बुक्स में आपको दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है इस तरीके का, आप अगर लगाएंगे तो कभी भी आपकी वेव फॉर्म गलत नहीं होगी, ठीक। नाउ जो किताब में दिया है वो दिखाया, अब देखिए 0 के लिए मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं, जी मैंने 0 को पॉजिटिव माना है, जहां तक ये निगेटिव है तहां तक ये रहेगा 1, और जब तक 1 नहीं मिलता है तब तक ये यहाँ 1 है, ठीक है, ये नेगेटिव हुआ, ठीक, ये नेक्स्ट जहां जैसे ही 1 मिलेगा ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे 0 ले रहे हैं और यहाँ पे भी 0 ले रहे हैं, ठीक। नाउ ध्यान दीजिएगा, मैंने पॉजिटिव के लिए ये लिया, ठीक है, जैसे ही 1 आएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको हम नेगेटिव रखेंगे,
और ये तब तक पॉजिटिव नहीं होगा जब तक कि हमको वंस नहीं मिल जाता। ठीक है, यहां जैसे ही ये 1 आया, जीरोस के लिए ये पॉजिटिव है, ये तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक कि वंस नहीं मिल जाता। यहां तक ये नेगेटिव, फिर वंस के लिए नेगेटिव, राइट, अगेन वंस के लिए नेगेटिव, जैसे ही ये पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ फिर वंस के लिए नेगेटिव, यहाँ पे ये आपका 1 आया है, तब तक हम इसको, इसके जो लेवल को है नॉन रिटर्न टू जीरो, यहाँ तक इसको रखेंगे और जैसे ही 1 मिलेगा वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर जहाँ जैसे ही यहाँ पे ये आया जीरो, यहाँ पे यहाँ तक ये जीरो, यहाँ से लेके नेक्स्ट पॉजिटिव तक ये, यहाँ के बाद ये नेगेटिव। ठीक, अब आओ आप इन्वर्ट। सो नॉन रिटर्न टू जीरो मतलब जैसे ही इसकी वैल्यू, आप देख रहे हैं ये जो पूरी वैल्यू है, ये आपका पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव चलेगा। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, इनवर्ट। जहाँ पे इनवर्ट वर्ड आया है, जहाँ पे वैल्यूज आपकी जैसे ही 1 आएगी नेक्स्ट, ये लेवल इन्वर्ट हो जाएगा, चेंज कर देगा। जो आपका जीरो के लिए मैंने पॉजिटिव लिया, 1 के लिए नेगेटिव, लेकिन जैसे नेक्स्ट जीरो के बाद 1 आएगा, ये इन्वर्ट कर देगा और ये हाई हो जाएगा। अब ये हाई है इस 1 के लिए, फिर इसके लिए ये लो हो जाएगा, फिर हाई। अब इसमें आप एक चीज देखो, इसमें और इसके अंदर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि नॉन रिटर्न टू जीरो, ये बिट्स कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके बारे में इन दोनों में हमको कहीं पता नहीं चल रहा है। जब हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि बिट्स कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, तो जो रिसीवर जो एंड है,
जहाँ पे ये रिसीव्ड हो रहा है वहाँ पे हमको इसके बारे में मालूम नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में हम ये दोनों एंड को, सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, और जब सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं तो ये प्रॉब्लम एनआरजेड की सॉल्व होती है रिटर्न 0 से, आरजेड से। सो आरजेड में हम क्या करते हैं, आरजेड में हम क्या करते हैं, आरजेड पोलरिटी में हम क्या करेंगे, इस वाले में आरजेड में, क्योंकि आपने देखा है एनआरजेड के अंदर, एक बार फिर से आपको मैं दिखा दूं। आप इसको ऐसे डिवाइड कर लें ताकि बिट्स को लिखने में आसानी रहे। ये प्रॉब्लम एनआरजेड की आपको हम बता रहे हैं कि बिट्स जहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, ये रिसीवर एंड को कभी भी पता नहीं चल पाता, और वो जब पता नहीं कर पाता तो वही डेटा हमारा सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। सो इट इज़ शोन बाय टाइम टी और इट इज़ शोन बाय एम्पलीट्यूड ए। We are talking about the NRZL NRZI. ओके, तो सिंपल, इधर मैंने 0 लिया, इधर मैंने 1 लिया, इधर मैंने 0 लिया, इधर मैंने 0 लिया, इधर मैंने 1 लिया, इधर मैंने 1 लिया, इधर भी मैंने 1 लिया, और थोड़ी वैल्यू बढ़ा लें, इधर भी मैंने 1 लिया, वैल्यू बढ़ा के यहाँ पे 0 कर लिया। टाइम टी। सो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ 0 को पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब ऊपर की वैल्यू, नेगेटिव माने इसके नीचे की वैल्यू। ये अपर पार्ट जो है ये पॉजिटिव है, और जो नीचे का पार्ट है ये मेरा नेगेटिव है, इस एक्सिस पे ये 0 है, ठीक है, ये पॉइंट 0 है। सो ये है मेरा पॉजिटिव वैल्यू, सो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, ठीक। और जैसे ही मैं नीचे आया मैंने देखा कि जो नेक्स्ट है वो 1 है, इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई, क्योंकि 0 एज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव, ट्रांसमिट होगा, रिप्रेजेंट करेगा, और 1 को हमने यहाँ पे एज्यूम किया है नेगेटिव। हम कुछ भी कर इसमें मान सकते हैं। अब ये 0 वैल्यू हो गई, ये 1 वैल्यू हो गई, अगेन ये हमारा 0 है, 0 है, पॉजिटिव है, जब तक ये पॉजिटिव है हमने पॉजिटिव रखा, जैसे ये निगेटिव आया 1 हमने इसको नेगेटिव कर दिया। सो नेगेटिव कहाँ तक है, 1 2 यहाँ तक। सो जैसे ही पॉजिटिव हुआ हमने इसको पॉजिटिव कर दिया।
ठीक। अब नॉन रिटर्न टू इनवर्ट में क्या है कि अगर हमने यही सेम वैल्यूज ली 0 1 0 0 1 1 1 1 0, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जीरो की जो वैल्यूज होती है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। और जैसे ही वन आता है हम इसकी वैल्यूज को निगेटिव करते हैं और तब तक निगेटिव रखते हैं जब तक नेक्स्ट वन नहीं मिल जाता। जैसे ही हमको नेक्स्ट वन मिलेगा हम पॉजिटिव हो जाएंगे, और फिर पॉजिटिव होने के बाद जब उसका दूसरा नेक्स्ट मिलेगा हम दोबारा उस वैल्यू को निगेटिव शो करेंगे, इन्वर्ट कर देगा ये। तो जैसे ही हम इसमें इन्वर्ट होंगे, ये वैल्यू हमारी इन्वर्ट हो गई, फिर हमारी जैसी वैल्यू नेक्स्ट वन मिली हम फिर पॉजिटिव हो गए, फिर पॉजिटिव रहे, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारी वन है तो हम एज इट इज माइनस निगेटिव में रहेंगे, जैसे ही हमको जीरो मिला हम पॉजिटिव हो गए। ये एक आसान तरीका है, पर इसमें आप जब एक चीज देख रहे हो, बिट्स की जो स्टार्टिंग है जीरो से तो हो रही है, पर ये सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है कि जब ये वन है उसी टाइम पे ये पॉजिटिव भी है, जब ये जीरो है उसी टाइम पे ये पॉजिटिव हो रहा है। तो ये इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बिट्स जो हैं, जो इनकोडिंग में इसमें हम यूज कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से जब हम आरजेड की इनकोडिंग करते हैं तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाते हैं। जो प्रॉब्लम हमारी आरजेड की है, आरजेड की प्रॉब्लम क्या है कि रिसीवर कैन नॉट बी कंक्लूड दैट कि व्हेन ए बिट्स इज एंडेड और व्हेन ए बिट्स इज स्टार्टेड। सो problem with NRZ is that receiver cannot decided or you can say conclude decided or a conclude that conclude when bits is ended and when bits is started।
So in this view, view view sender and receiver receiver clock clock are not synchronized. सो आरजेट क्या करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? व्हाट द आरजेट डू? आरजेट uses three voltages level for example पॉजिटिव लेवल के लिए, नेगेटिव लेवल के लिए और जीरो लेवल के लिए। सो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए इट यूजेस 1, नेगेटिव वोल्टेज के लिए इट कंसीडर दी जीरो और जीरो वोल्टेज के लिए नथिंग, नो वोल्टेज। So RJET takes the values क्या करेगा RJET? ये t है टाइम और ये वैल्यू है इस एक्सिस पे और वैल्यूज जो मार्क हैं 0 1 0 0 1 1 0, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। मैंने जब आपसे कहा इसको लाइन खींच लो ताकि दिक्कत ना हो। जब मैंने आपसे कहा कि रिटर्न टू जीरो है तो ये क्या करता है, जीरो के लिए निगेटिव है, ठीक है, जीरो वैल्यू है तो क्या करेगा, जीरो वैल्यू या हाफ ऑफ द वैल्यू आके रिटर्न टू जीरो हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो ये हाफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ
1 होगा और रिटर्न टू अगेन 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 रहेगा, जैसे ये 0 होगा, ये हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ 0 रहेगा, फिर रिटर्न टू 0 हो जाएगा, फिर ये वैल्यूज इस लेवल पे आएगी। जैसे ही ये 0 रहेगा, अगेन ये हाफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ द 0 हो जाएगा, फिर रिटर्न टू 0 होगा, फिर ये 1 होगा और ये हाफ ऑफ द वैल्यू, फिर रिटर्न टू 0 होगा, फिर ये वैल्यू पे 0 पे आएगा, फिर ये हाफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ये 1 होगा, रिटर्न टू 0 होगा, फिर ये अगेन 0 पे आएगा, हाफ ऑफ द वैल्यू ये 0 होगा। अगर मान लो यहाँ पे भी 0 है तो पहले ये हाफ ऑफ द वैल्यू 0 आएगा, फिर 0 आएगा और यहाँ से ये हाफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ ये 0 होगा, फिर ये नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो ये जाएगा, पहले पॉजिटिव होगा, हाफ ऑफ द वैल्यू 0 आएगा, फिर ये अगर मान लो एक वैल्यू और ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, तो अब ये पहले पहले 0 जाएगा, हाफ ऑफ द वैल्यूज, फिर ये रिटर्न टू 0 होगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए ये वेट करेगा। अगर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ 1 है तो ये फिर अगेन ऐसे ही फिर ये हाफ ऑफ द वैल्यूज 1 जाएगा और इसमें डिवाइड होगा। अब आप देख रहे हो रिटर्न टू 0 जो वोल्टेज लेवल है, जो वोल्टेज का जो है वेवफॉर्म है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला हाफ पोर्शन ये वैल्यूज के लिए जाता है, वोल्टेज वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए जाता है, अगर निगेटिव है तो 0 के लिए जाता है। ठीक है। अब जैसे ही ये वोल्टेज ऊपर और नीचे की तरफ जाता है, ये जब 0 वैल्यू होता है तो उसमें हम कोई वोल्टेज का लेवल नहीं देते। तो जहां पे हमको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जिस वैल्यूज पे हमको उसको सिंक्रोनाइजेशन की वैल्यू पड़ती है, वो डिसाइडेड है। वो वैल्यूज आप यहाँ पे देखेंगे, वो वैल्यूज यहाँ पे आप देखो, वो वैल्यूज यहाँ पे डिसाइडेड है। जैसे ये वैल्यूज यहाँ पे हुआ खत्म, ये वैल्यूज यहाँ पे एंड हुआ, ये डिसाइड है। द ट्रांजैक्शन ऑफ दिस 0 values is started here and the transaction of the this values is ended here, ये डिसाइडेड है। यहाँ से यहाँ तक कि ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यूज, ये डिसाइड है। बिट्स कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके खत्म हो गई। अब ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे आके खत्म हो गई। ऐसे ही इस बिट्स को अगर हम देखें, ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे शुरू हुई और ये बिट्स यहाँ पे आके खत्म हो गई। तो ये जो एरोज हम आपको दिखा रहे हैं, ये एरोज ट्रांजैक्शन के वैल्यूज का बता रहे हैं। ये एंड हो रहे हैं, जहां से शुरू हो रहे हैं, जहां पे ये खत्म हो रहे हैं। दिस ट्रांजैक्शन वैल्यूज, दिस ट्रांजिशन वैल्यूज can be used for what? Synchronization. Used to synchronized. क्योंकि both ends are known, both ends are known कि हमारी बिट्स कहाँ पे शुरू हुई हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ये उनको पता है। जो सेंडिंग की बिट्स हैं और जो सेंडिंग की वैल्यूज़ है और जो रिसीविंग का जो डेटा है इनकोडेड और डेटा कोडेड होके मिल रहा है, वो वैल्यूज़ फिक्स है, वहाँ से वो अल्टर्ड नहीं हो सकती, वहाँ से वो चेंज नहीं हो सकती। अब वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ का चेंज होना भी मुश्किल है। जो पार्ट 0 है वो 0 है, जो पार्ट पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। तो हम ये बता सकते हैं कि स्टार्टिंग यहाँ से इस बिट्स का एंडिंग यहाँ पे है। हम किसी भी बिट्स को देख के बता सकते हैं। सो आरजेट इज यूटिलाइज टू फॉर द
synchronization. Now the next topic है हमारा Manchester coding. So Manchester coding scheme is very simple. This Manchester coding scheme is very simple. So Manchester encoding uses inversion at the middle of each bit interval for the synchronization and bit representation. That means this encoding scheme is combination of the combi combi combination of RZ and NRZL. RZ and NRZL. So the bit time is divided in, इसमें क्या होगा, जो bits time है divided into the two halves. First it transmit in the middle of the bits and change the phase when the different bit is encountered. So what is the meaning of this? Combination of RZ and NRZL bit time is divided into two halves. It transmit it transmit in the middle of the bits and change phase. क्योंकि दो बिट्स का कॉम्बिनेशन है तो पहला हाफ
जो यूज होगा आरजेट के लिए, उस आरजेट में पहले नॉन रिटर्न टू जीरो, पहले वैल्यूज के लिए वो ऑपरेट होगा और हाफ ऑफ द रिटर्न टू जीरो होगा। यानी कि इसमें तीन पार्ट होंगे, पहले एक ही वैल्यूज को असाइन करने के लिए। पहला जो हाफ पार्ट होगा उसमें दो पार्ट होंगे, पहला वैल्यूज के लिए, दूसरा रिटर्न टू जीरो के लिए। फिर दूसरा जो हाफ वैल्यूज होगा वो लेवल के लिए बताएगा, और लेवल डिसाइड करेगा कि वो वैल्यूज पॉजिटिव है कि नेगेटिव असाइन जो की हुई है टू डिफरेंट लेवल, जो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, वो उसके लिए ऑपरेट करेगा। बिट सीट्स in counter। एंड लास्ट जो है दैट इज द डिफरेंशियल मैनचेस्टर। ये भी कॉम्बिनेशन है आरजेट और एनआरजेट आई का। It is also combination, this encoding scheme is combination of rjet and rjet I। और इसमें भी it's also transmitted at the middle of the bits, but change the phase only one when the one is in counter. So we can see this encoding scheme is combination of rjet and rjet invert। अंतर ये है, मैनचेस्टर एनआरजेट लेबल है और ये एनआरजेट इन्वर्ट है, दोनों ही कॉम्बिनेशन है। एंड इट you can say this differential Manchester, it also transmit transmit at the middle of the bits। but change the phase only one is encounter।
So last one is bipolar. Bipolar encoding. It used. This is also used. This is also uses 3 voltage level, that is positive, negative, 0. So represent for represents binary zeros and represent the binary 0 and bit 1 is represented by alter altering altering positive and negative voltage. The waveform of this bipolar is very simple. We take the example 0 1 0 1 0 1 1 0 1. इसको ऐसे डिवाइड कर लो. ये मेरा टाइम t है और दिस इज एम्पलीट्यूड a. सो 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरीज वैल्यूज 0 के लिए. सो 0 के लिए 0 ये 0 है. ठीक. 1 अगर मेरा ये है तो पहला 1 ये हो गया. फिर 0 है तो मैंने इसको 0 किया. फिर मेरा 1 आया. 1 हम पॉजिटिव साइन के लिए भी यूज करेंगे और 1 नेगेटिव के लिए भी.
अल्टरनेट, जैसे जैसे 1 आएगा, पहले मैंने यहाँ नेगेटिव के लिए किया तो मैं यहाँ पे इसको मेरा ये वैल्यू 0 है तो पहली वैल्यू 0 है। यहाँ पे अल्टरनेट यूज़ करेंगे, पहला 1 पॉजिटिव, फिर ये वैल्यू 0, फिर उसके बाद ये अल्टरनेट पे आया 1, पहला 1 पॉजिटिव तो दूसरा 1 जो आएगा नेगेटिव, फिर ये 0, फिर ये अल्टरनेट पे पॉजिटिव, फिर 1 आया ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये सॉरी ये आपका 0 अल्टरनेट, पहले बार हम पॉजिटिव 1 को पॉजिटिव लेंगे, फिर ये गया 0, ये 0, पहला चूंकि 1 हमने पॉजिटिव लिया था, दूसरा 1 हम नेगेटिव लेंगे, नाउ दिस इज 0, फिर हमने इधर इसको पॉजिटिव लिया था तो अब इसको हम निगेटिव लिया था, अब इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव है तो दूसरा जो 1 आया है अल्टरनेट ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर मेरा 0 आया ये 0 रहेगा, फिर ये निगेटिव था तो इसको अब हम पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू आपने 1 ही रख दी, ठीक है, तो अगर 1 रख दी तो अब इस वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव। सो टुडे वी हैव सीन दैट line coding. Thank you very much. In we will meet once again in next lectures.